नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोद पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। ये एक हाथ है और हाथ की यदि स्किन को देखेंगे आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें एक शाइन ग्लो है, एक सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है। अगर आप हाथ में देखेंगे स्मूथनेस है। और गुरु की ये जो उंगली है, इवन सूर्य की उंगली जो है, ये अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही होगी आपको। और बुध की उंगली काफ़ी दूर है, इसके बीच का गैप, जबकि ये 3 उंगलियां चिपकी हुई है यहाँ पे ही, जबकि इस उंगली में गैप होना या अलग से स्टैंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे तो अंगूठी है तो आप बोल सकते हैं उसके कारण दूर हो रही है, लेकिन इधर में जिस प्रकार से नेचुरल वे में वो अलग से स्टैंड आउट हो रही है, इंडिकेट करती है कि ये अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे। और ज़्यादातर टाइम ये जो कहते हैं कि अपना खुद का व्यवसाय या खुद का काम करना पसंद करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये गुरु की उंगली है, गुरु का माउंट है, यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, और ये शनि की तरफ में जा रहा है, इधर में शनि की तरफ में ही जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ऊंचे दर्जे पे, उच्च पदस्थ पोजीशन को प्राप्त करते हैं, ऊंचे दर्जे का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी यानी कि वकालत से संबंधित इनका काम होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे है, ये चौकोन बने हैं जो इंडिकेट करते हैं सरकारी सेवाएं, सरकारी सेवाओं में सफलता और सरकारी सेवाओं से जुड़ाव स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे माउंट्स की, तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जैसा कि मैंने कहा, गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि का माउंट बहुत उभार नहीं लिए, एवरेज लेवल या एवरेज लेवल के आसपास का है। सूर्य का माउंट और बुध का माउंट इस प्रकार से यहाँ पे है, ये शिफ्टेड है, कॉम्बिनेशन है और अपने आप में कॉम्बिनेशन तगड़ा है। मूसलाकार गोलाकार जो उंगलियाँ होती है वो अपने आप में आदमी को जो है सफल बनाती है। वाणी का प्रयोग, क्योंकि बुध की उंगली अलग से खड़ी है, यहाँ पे बुध की उंगली अलग से खड़ी है और एक्सपर्टी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर लेवल जा रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इतना पार्ट जो है ऊपर की तरफ में जा रहा है। इंडिकेट करता वाणी के द्वारा जीवन में जो है सफलता को प्राप्त करेंगे, वाणी के द्वारा अर्जित करेंगे धन को। प्रोफेशन में जितना अधिक बोलेंगे, जितना अधिक अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। फाइटिंग स्पिरिट एवरेज लेवल से बेहतर है, निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जिस प्रकार से मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में कुछ उभार दिखाई देता, तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सनालिटी एग्रेसिव रहेगी। किसी के अंडर में रह के काम करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो ये अपना कार्य करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सामने वाले को जो है बताएंगे कि भाई मेरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, इसके हिसाब से आपको काम करना है, तो मैं आपके लिए कि आप मेरे साथ हम मिलके काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा आपके साथ में या आपके अंडर में रह के काम करने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ और निश्चित तौर पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे के सहारे ही आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और आगे की तरफ में जाएंगे। शुक्र का माउंट भी अपने आप में अच्छा है, निश्चित तौर पे डेफिनेटली कोई इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार से ये रेखाएं बन रही हैं और जिस प्रकार से ये यहाँ पे भी आप देखेंगे लैडर बनता है, तो ये इंडिकेट करता है परिवार के अंदर वर्चस्व रहेगा, परिवार के अंदर मान सम्मान रहेगा, लोग इनकी बातों को मानेंगे, इनकी बातों को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो बोलेंगे, जिस प्रकार से किसी को गाइडेंस करेंगे, वो इनके परिवार का व्यक्ति इनकी बात मानने के लिए बाध्य रहेगा। और इनका अपना एक क्या कह सकते हैं, एक ऑरा होगा, एक अपना पर्सनालिटी का इंप्रेशन ऐसा होता है कि इनको लोग इनको ना बोलना कठिनाई महसूस करते हैं, ज़्यादातर इनकी बातों से सहमत हो जाते हैं, इनके हिसाब से चलते हैं। चंद्र का क्षेत्र यदि आप देखने को जाएंगे तो चंद्र का क्षेत्र जो यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे है और जिस प्रकार से कर्म की रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है, चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पे भी देखेंगे तो ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखा है। कुछ आड़ी लाइनें यहाँ पे है जो इंडिकेट करती है कि कानून से जुड़ाव, कानून से टकराव जीवन में कभी कभी हो सकता है, या कानून से जुड़ा हुआ काम करते हुए
आपको ये नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो रेखाएं होती हैं ये आड़ी रेखाएं, और स्पष्ट तौर पे राइट हैंड में तो निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये मुझे मालूम है, अगर नहीं भी मालूम होता तो इसके द्वारा मैं पहचान सकता था कि ये जिस प्रकार से रेखाएं होती है और इम्प्रेशन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे जुडिशरी से जुड़े हुए काम करते रहते हैं। ये यहाँ पे भी चीज़ इनके हाथ में स्पष्टता के साथ में दिखाई देती है। जीवन में जो है काफ़ी छोटी उम्र से जो है, क्योंकि यहाँ पे आप 10 के पहले ही आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जीवन रेखा ऐसी है, और काफ़ी अर्लियर स्टेज से ही इनकी कर्म अपना मस्तक की रेखा अलग हो रही है। जब मस्तक की रेखा जहाँ से अलग होती उस एज के स्पैन से आप मान के चलिए कि ये अपना खुद का डेवलपमेंट, इनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, इनकी क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। काफ़ी कम उम्र है, लगभग 10-12 साल की उम्र की आ गई। आप मैं एट द मोस्ट कहूँ तो 15 के आसपास, या 15 से माइनस, 15 से कम, 12 से 13-14 साल की एज का पीरियड में डेफिनेटली अपनी इनकी अलग पहचान बनना शुरू हो गई। इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी, लगभग 17 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड, 22 के आसपास के पीरियड में भी कुछ ना कुछ उपलब्धि। यहाँ पे लगभग 28 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 32 या 33 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो जीवन रेखा है वो अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है। इसके अलावा कर्म की रेखा की जब हम स्टडी करेंगे तो उसके घुमाव, उसके कर्म के हिसाब से और क्या क्या संभावनाएं हाथ में दिखाई देती वो रीड करेंगे, लेकिन जीवन रेखा पहले आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को मेंशन करती है। अगर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये एज का स्पैन, यहाँ पे इधर में रेखा का हल्का इंप्रेशन बना है, जबकि राइट हैंड में आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो एक्स्ट्रॉर्डनरी रेखा, यानी कि ये गॉड गिफ्ट है और जीवन में होना ही है। जब लेफ्ट हैंड में चीज़ होती है तो होने ही वाली, राइट हैंड में उसका रिप्लिकेशन होता है या उस इंटेंसिटी चेंज होती, कम होती, ज़्यादा होती, कुछ भी होती रहे, लेकिन वो होना है, मतलब होना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, इस रेखा को लेने जाएंगे और इसके पैरेलल यहाँ पे मार्किंग करने को जाएंगे तो लगभग 45 की एज, ये वाली लाइन के यहाँ से देखेंगे तो ये लगभग 45 के आसपास की एज यहाँ पे भी, क्योंकि ये वाला थंब रूल के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 30 के आसपास की एज आ जाती है। यहाँ पे नीचे 40 के आसपास की एज आती है, ठीक है, और 40 के आसपास की एज के आगे का स्पैन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 42, 43, 45 के पास में जा रहा है, जबकि इस हाथ में देखेंगे तो लगभग 42 के आसपास की एज है। तो इसका मीन एवरेज 43-44 की एज में कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर प्राप्त हुई है। कोई ना कोई ऐसी चीज़, घटना ऐसी घटी है जो काफ़ी दूर तक ले गई है। बाहरी लोगों का साथ यहाँ पे मिलता है, और बाहरी लोगों के साथ ये समर्थन कहिए, उससे ही जीवन में कोई ना कोई फिर से उपलब्धि 55 की आयु के आसपास में प्राप्त हो रही है। बड़ी उपलब्धि रहेगी। लगभग 43 के आसपास का पीरियड मीन एज लेता हूँ, ±1 ईयर हो सकता है, और यहाँ पे लगभग 55 के आसपास की एज, यानी 54 से 56 के आप मान सकते हैं। उतनी एक्यूरेसी बताना मुश्किल होता है, लगभग 70-75% एक्यूरेसी के आसपास हम पहुँच पाते हैं, या मैं उस तक पहुँच पाया हूँ अभी तक। 100% तो सिर्फ ऊपर वाले ही है, भगवान ही है, उनके अलावा 100% या 75% के आशीर्वाद हमको मिले, बहुत बड़ी कृपा है हमारे जीवन में उनकी। तो ठीक है, चलिए वापस हाथ पे आ जाते हैं। तो ये लगभग ये एजेस में लंबी प्राप्तियाँ हैं। 60 की एज से कुछ रेखाएं यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 60-65 की एज, 70 के आसपास की एज। यहाँ पे बाहरी लोगों का साथ तगड़ा मिलता है जब आप, और ओल्डर एज में जा रहा है। अभी ये आपका केतु का एरिया हो गया, ये आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो ये आपका चंद्र का एरिया हो गया। चंद्र जो होते हैं वो बाहरी लोगों के साथ इमोशन, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अर्निंग, आपके प्रोफेशन में जो है आपका प्रोग्रेस कहिए, आपका भाग्य कहिए, दूसरे लोग आपके क्लाइंट कस्टमर के हाथ में होता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाले रहेंगे तो कस्टमर और क्लाइंट के थ्रू ही जीवन में भविष्य जो है वो आगे बढ़ना है। इसी कारण से ये तो ये ओल्डर एज में जाने के बाद में भी ये जो है इनको तो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स होती रहेगी। ओल्डर एज में भी ये अपना कार्य करने जाए, कमाई करने को जाए, सलाहकार बन के भी ये कार्य करते हैं तो अच्छा लाभ होता है। राजनीतिक जीवन में भी जा सकते हैं, ये जिस प्रकार से चौकोन है और ये रेखाएं बनी है और ये हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ, ये डायगोनल ऊपर जा रही, ये आपकी कुछ हॉरिजॉन्टल कर्व लेती हुई रेखाएं हैं। यहाँ पे बुध के क्षेत्र में भी देखेंगे तो काफ़ी ऊपर जाती हुई रेखाएं,
सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो ऊपर जाती हुई रेखाएं ससुराल पक्ष से कोई ना कोई प्राप्तियां कराती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मॉनेटरी गेन होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, और ससुराल का पक्ष तगड़ा इनके समर्थन में सपोर्ट करने वाला रहेगा। कुछ ना कुछ वहाँ से प्राप्तियाँ ससुराल पक्ष से भी जीवन में होते हुए दिखाई दे रही है। ये लाइफ का स्पैन है, लाइफ के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तक रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड, रोक ठोक, जो दिल में है वही जुबान पे है, वही दिमाग में है। जो दिल और दिमाग में कहिए, गलत भूल गया मैं, एक्चुअली दिल और दिमाग में जो है वही वाणी में रहेगा। कई लोग ऐसे होते ना जो लुके छुपे मन के अंदर में कुछ और बात रखते हैं, मुंह पे कोई और बात रख के मिठास के साथ में बात करते हैं, वैसा नहीं है। ये जो दिल और दिमाग के अंदर में है, जो अंदर है वही इनके जुबान पे है, वही बाहर आने वाला है। जो किसी के बारे में सोचते हैं बिंदास बोलते हैं, बोलने के मामले में कंजूसी करने वाले नहीं रहेंगे। क्योंकि ये सारी रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ की रेखाएं हैं, ये जो रेखा है यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली रेखा है। यहाँ पे देखेंगे तो दो ब्रांचेस बन रही है, यानी कि आगे जाने के बाद में दो तरह के कार्य करने की योग्यताएं यहाँ पे भी देखेंगे तो वही चीज़ है। मस्तक रेखा को पैरेलल सपोर्ट, ये जो रेखा है ये मस्तक रेखा को भी सपोर्ट कर रही है और इनकी कर्म की रेखा को भी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे भी चीज़ देखेंगे तो कर्म की रेखा को भी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सपोर्टिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। बुद्धि के द्वारा कर्म में अर्थ प्राप्तियां यानी कि पैसे की कमाई कराने वाली ये महत्वपूर्ण रेखा यहाँ पे है। काफ़ी रेखाएं हो गई हैं, चीज़ों को हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस रेखा के बारे में और क्या बात कर रहा हूँ। ये जो रेखा है ये इसके साथ में भी है, ये इसके साथ में भी है, जंक्शन यहाँ पे बन रहा है और ये क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है। तो निश्चित तौर पे ट्रायंगल इधर में भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है, लंबा ट्रायंगल है, मल्टीपल अर्निंग्स है। यहाँ पे भी दो भाग में कम से कम दो सोर्सेस तो मिनिमम रहने वाले, मिनिमम दो सोर्सेस रहेंगे। और जहाँ तक स्केल जो है एक ही स्केल है, परफेक्शन है। सूर्य की रेखा में सूर्य के क्षेत्र में एक रेखा होना सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ मैं। मल्टीपल रेखाएं आती है तो कन्फ्यूजन देती है, तो यहाँ पे एक रेखा है स्पष्ट तौर पे और क्लियर कट है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा है, ये जिस प्रकार से ऊपर में गई है यहाँ पे आप देखेंगे ये त्रिभुज की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे भी आप देखने को जाएंगे त्रिभुज की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि सक्सेस गारंटेड। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल रहते हैं, सफलता के साथ में आगे बढ़ते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटी एज से ही अपना बाल्यकाल से ही ये आगे बढ़ना शुरू हुए। 25 के आसपास की एज एक स्टेबिलिटी दे रहा है। यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। लगभग 45 से 50 की एज के बीच का दरमियान का पीरियड रहेगा। फिर यहाँ से आगे जा रहा है कुछ लाइफ में चेंजेस। 60 के आसपास का पीरियड जो भी कार्य करते होंगे, जैसा कि मैंने बोला सरकारी या एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थितियों में जाते तो वहाँ रिटायर होके साइड में जा रहा है। और फिर उसके बाद में भी जीवन में आखिरी दिन तक पैसा कमाने की योग्यता रखते हैं। पैसा आएगा, इनफ्लो रहेगा इनके पास, चाहे वो पेंशन के फॉर्म में हो, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो। ये रेखा जो हैं ये इन्वेस्टमेंट करवा सकती है और ये इन्वेस्टमेंट इनको करके देखना चाहिए। शेयर मार्केट में ही होता है तो डेफिनेटली किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म गेंस भी दिखाई देते हैं, लॉन्ग टर्म गेंस भी जीवन में निश्चित तौर पर दिखाई देते हैं। 50, 52 और 58 के आसपास का पीरियड कुछ परेशानियाँ, 50, 51, 52 का पीरियड, इस पीरियड में छोटी छोटी परेशानियाँ कुछ आएगी जिसमें प्रोग्रेस करने के लिए कुछ समय के लिए तकलीफें आएंगी, बट ओवरकम कर रहा है क्योंकि ये लाइनें बहुत तगड़ी और बहुत मजबूत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो भी है थोड़ी बहुत रुकावटें 50-51 की एज के आसपास आती है, 58 की एज के आसपास में आती है, 60 की एज जीवन में परिवर्तन करा रहा है। 2 सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ट्रायंगल के थ्रू बताया है। यहाँ पे मल्टीपल रेखाओं के द्वारा भी 2 मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानियाँ, ये लाइफ का स्पैन काफ़ी लंबा है इनका, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी लंबी ज़िंदगी दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। और मणिबंध से आती हुई रेखा भी है तो लाइफ का स्पैन लंबा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लंबी आयु अगर इसको यहाँ पे देते हैं 100 के हिसाब से जाते हैं तो ये, अगर इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ 85 के आसपास की आयु, 85 के करीब में निश्चित तौर पे ये आयु का स्पैन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में 70 एज प्लस की एज के बाद का पीरियड
जो है थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट करवाता है। इवन 60 के आसपास के पीरियड में भी कुछ स्वास्थ्य में गिरावट आई होगी, कोई ना कोई तकलीफ आई होगी स्वास्थ्य संबंधी, जिसको ओवरकम किया है। ऐसा है कि ओवरकम करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओल्डर एज में जाने के बाद में परेशानियाँ थोड़ी बढ़ सकती है स्वास्थ्य को लेकर। और यहाँ पे द्वीप का बन रहा है मे बी 75 की एज के आगे का पीरियड, 77 से 76 77, इसके पहले में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 65 या 67 की एज के आसपास में भी कोई ना कोई तकलीफ आई है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है, यहाँ पे भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा समय हुआ होगा या नहीं भी होता है, लेकिन रिकवरी हो जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी 75 के बाद के पीरियड में थोड़ी स्वास्थ्य में गिरावट आती है, कोई ना कोई तकलीफ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। वहाँ पे संभाल के रहना चाहिए। कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ, क्योंकि ये जिस प्रकार की रेखा है हार्ट लाइन में, ये इंडिकेट करती कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आई और गई, क्योंकि इनकी रिकवरी सिस्टम तगड़ी है। यहाँ पे कुछ रेखाएं बनी हैं, 1 या 2 रेखाएं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मल्टीपल ऊपर की रेखाएं फायदे कराती है। ये रेखा इनके रिकवरी सिस्टम को बहुत तगड़ा बनाती है। तो बीमारी आई भी तो मालूम भी नहीं चलेगा दूसरे को, अपने आप लेवल इनकी जो इनर सिस्टम रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम रहेगी, रेजिस्टेंस सिस्टम रहेगी बॉडी की, वो निश्चित तौर पे इनको आगे ले जाएगी और उस परेशानी को महसूस भी नहीं होने देंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंगूठा ऊपर की तरफ में जा रहा है, इस लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है। ये जो आधा पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, ये पीछे की तरफ में झुका है, ये स्ट्रेट सामने की तरफ से फुटवा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें कोई दो मत नहीं है। फटाक से चीज़ों को ऑब्जर्व करके देन एंड देयर निर्णय देने की योग्यता, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन और जिस फील्ड में ये काम करते हैं वहाँ पे सफल हुए हैं। अगर ये लेवल पे आ जाते हैं तो फिर वो यूनिक और नोबल वाली पर्सनालिटी हो जाती है। लेकिन ये पर्सनालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तगड़ा ऑब्जर्वेशन, देन एंड देयर निर्णय देने की, निर्णय करने की क्षमताएं, योग्यताएं इनके हाथ में दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हाथ मजबूत है, तगड़ा है, सफलताओं को खींच के लाने वाला है। सफलताओं को खींच के लाने के साथ साथ में परिवार में उच्च स्तर पे पहुंचने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जाते हैं तो अपने लेवल, अच्छे लेवल को प्राप्त करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्णय की प्रक्रियाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदारी, इंटेलिजेंस यहाँ पे दिखाई देता है। उसके हिसाब से निश्चित तौर पे जीवन में अच्छी सफलताओं को, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए यहाँ पे दिखाई देना है। तो उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम जो लाइनें जो रिक्वायर्ड हैं उनको हमने रीड किया है। यहाँ पे कुछ रेखा इस प्रकार से जो जा रही है, ये इंडिकेट करती है ये जीवन में बड़ी सफलताएं, बड़ी चीज़ें दिलाती हैं। कर्म की रेखा भी मल्टीपल है, जिसके कारण में निश्चित तौर पे ये सारे छोटे रेखा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने यहाँ पे जीवन की उपलब्धियाँ यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। इधर में जो एक लाइफ लाइन है, अपनी हार्ट की लाइन है, फीकी हो रही दोनों ही हाथों में, इसके कारण में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी उलझनें आई हैं, लेकिन और आगे भी आते रहेंगी। तो उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहें तो ज़्यादा बेहतर परिस्थिति है और ज़्यादा कंफर्टेबल जीवन को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा। तो उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलताएं, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए जीवन के सर्वोच्च शिखर पे पहुँचेंगे और अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए